हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है यू बिकेम व्हाट यू थिंक। यह एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पुस्तक इस विचार को बढ़ावा देती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं और हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और उत्साहित रहे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह पुस्तक पाठकों को अपने मन को नियंत्रित करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और अपने विचारों की शक्ति को समझना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर 1। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। यदि हम खुद को सफल और सक्षम मानते हैं तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि हम खुद को असफल मानते हैं तो हम असफलता को आमंत्रित करते हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीखें। यह सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल डिसिप्लिन की मांग करता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास की आपको आवश्यकता होगी। ध्यान, अफर्मेशन और आभार व्यक्त करने जैसी प्रथाएं आपकी मदद कर सकती हैं। चैप्टर 2। दोस्तों, आत्म जागरूकता यह समझने की क्षमता है कि हम कौन हैं, हमारे विचार और भावनाएं क्या हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यह व्यक्तिगत विकास और सुधार की पहली सीढ़ी है। अपने विचारों को गहराई से समझें। यह जाने कि कौन से विचार सकारात्मक है और कौन से विचार नकारात्मक। इससे आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना और अपने विचारों, भावनाओं और पर्यावरण के प्रति सजग रहना। यह आपके तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। ध्यान माइंडफुलनेस का एक शक्तिशाली उपकरण है। नियमित ध्यान अभ्यास से आप अपने विचार को शांत कर सकते हैं और आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं। आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस आपके जीवन में संतुलन लाने में मदद करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में सहायता करता है। चैप्टर 3। दोस्तों, एक सकारात्मक मानसिकता आपको चुनौतियों का सामना करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में खुश रहने में आपकी मदद करती है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक अफर्मेशन जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, आपके मन को मोटिवेट करते हैं और आपकी मानसिकता को बदलने में आपकी सहायता करते हैं। रोजाना आभार व्यक्त करने की आदत आप डालें। यह आपको जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और पॉजिटिव रहने में मदद करती है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरित लोगों को रखें। यह आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है और आपको मोटिवेट रखता है। दोस्तों, छोटी सफलता को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मक सोच को मजबूत करता है। सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य की मांग करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 में विचारों की शक्ति और विश्वास के महत्व पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। दोस्तों, आपका दिमाग स्पष्ट लक्ष्य पर बेहतर काम करता है। यदि आप अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो इसे हासिल करना आसान हो जाता है। सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जो लोग अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों,
केवल कल्पना और विश्वास से कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाने होंगे। छोटी छोटी सफलताएं भी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद करती है। चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने और बड़े सपने देखने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि हम अक्सर अपनी मानसिक सीमाओं में बंद कर रह जाते हैं, जिससे हमारी सफलता में बाधा आती है। दोस्तों, कई बार हम यह मान लेते हैं कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह विश्वास हमारी परवरिश, समाज या पिछली असफलताओं के कारण बनते हैं। जीवन में बड़ी सफलताओं के लिए आपको पहले बड़ा सपना देखना होगा। यदि आप खुद को सीमित सोच तक मान लेंगे तो आपकी उपलब्धियां भी सीमित रह जाएंगी। जब आप अपनी सीमित सोच को बदलते हैं तो नए अवसर आपको मिलने लगते हैं। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए आप प्रेरक विचारों, मोटिवेशन बुक, मोटिवेशन वीडियो और जो आपको सकारात्मक रखती है। सफल लोग हमेशा खुद को सीमाओं से मुक्त रखते हैं और जोखिम उठाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। वे यह असंभव है वाली बात नहीं रखते, बल्कि उसके बजाय यह संभव है वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं। चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में एक्शन लेने और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि केवल सकारात्मक सोच और सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए सही कदम उठाना भी जरूरी है। केवल सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, असली सफलता के लिए हमें कार्य करना होगा। कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन सही समय पर कदम नहीं उठाते। असफलता का डर और तार मटोल की आदत सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक्शन लेना। दोस्तों, छोटे छोटे कार्य नियमित रूप से करने से बड़ी सफलता आपको मिलती है। हर दिन एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाएं, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासित रहते हैं और अपने कार्यों को लगातार करते रहते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब हम रोज उस पर काम करते हैं। आपकी दिनचर्या और आदतें आपकी सफलता को निर्धारित करती है। सकारात्मक आदत अपनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपना टाइम मैनेजमेंट करना, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। चैप्टर 7। दोस्तों, चैप्टर 7 में धैर्य और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से ही संभव होती है। दोस्तों, कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते और जल्दी ही हार मान लेते हैं। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत बनाती है। सफल लोग हर चुनौती को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खुद पर भरोसा होना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आत्मविश्वास से ही हम कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ पाते हैं। जीवन में संघर्ष का सामना करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग संघर्ष से घबराते नहीं, वे ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अगर आपको कोई सपना देखना है, तो उसे पूरा करने के लिए धैर्य रखें और लगे रहें। छोटे छोटे कदम उठाते रहें और अपने लक्ष्य को नजरअंदाज न करें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानें। चैप्टर 8। दोस्तों, चैप्टर 8 में कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि हम जितना अधिक आभार व्यक्त करते हैं और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, उतना ही अधिक सफलता और खुशहाली को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें और अधिक सकारात्मक चीजें मिलती है। शिकायत करने और नकारात्मक सोचने से हम केवल नकारात्मकता को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम अपने आसपास मौजूद चीजों की सराहना करते हैं, तो हमारा दिमाग अवसरों को देखने और सफलता के रास्ते बनाने में हमारी मदद करता है। असंतोष और नकारात्मकता से बचने से हमारे जीवन में और अधिक खुशियां और अवसर आते हैं।
सफल लोग अपने जीवन में कृतज्ञता को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जब आप आभार महसूस करते हैं, तो आपके रिश्ते, सेहत और करियर में भी सुधार आता है। कठिन समय में भी आभार व्यक्त करने से जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हर चुनौती से सीखने और आगे बढ़ने की मानसिकता अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत और अंत में उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। चैप्टर 9 दोस्तों, चैप्टर 9 में सेल्फ डिसिप्लिन और आपकी आदतों की शक्ति पर जोर दिया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अनुशासित हैं और हम कैसी आदतें अपनाते हैं। इच्छा शक्ति और अनुशासन के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल होता है। आपकी वर्तमान आदतें आपके भविष्य को प्रभावित करती है। अच्छी आदतें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि बुरी आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य और काम को टालना है। जो लोग हर काम को कल पर छोड़ते रहते हैं, वे कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ व्यायाम, पढ़ाई या ध्यान से करें। एक साथ कई आदतें बदलने के बजाय एक आदत को बदलने पर ध्यान दें और उसे मजबूत बनाएं। किसी भी जरूरी काम को बाद में करने के बजाय तुरंत शुरू करें। हर दिन अपनी उपलब्धियों को लिखें और देखें कि आप कितना आगे बढ़े हैं। चैप्टर 10 दोस्तों, चैप्टर 10 में गोल सेटिंग और उन पर कमिटमेंट रहने पर जोर दिया गया है। यह चैप्टर हमें समझाता है कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के जीवन दिशाहीन हो जाता है और सफलता पाने के लिए हमें अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। यदि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। सफल लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसके लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। केवल दिमाग में सोचने के बजाय अपने लक्ष्यों को लिखें। लिखित लक्ष्य आपके दिमाग को एक ठोस दिशा देते हैं और उन्हें हासिल करने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। आपका लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। लक्ष्य अथा यथार्थवादी और संभव होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। लक्ष्य के लिए एक निश्चित सीमा तय करें। अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे भागों में बांटें और एक-एक करके उन पर काम करें। समय प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखें ताकि आप अपने लक्ष्य से न भटकें। चैप्टर 11 दोस्तों, चैप्टर 11 में अपने मन को केंद्रित और माइंड कंट्रोल करने की शक्ति पर जोर दिया गया है। यह चैप्टर हमें बताता है कि हम जितना अधिक अपने विचारों और ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं, उतना ही अधिक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी और अन्य डिस्ट्रैक्शन हमें अपने असली लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। सफल लोग अपना ध्यान महत्वपूर्ण चीजों पर ही केंद्रित रखते हैं और व्यर्थ के चीजों से बचते हैं। जब हम किसी काम को पूरी एकाग्रता से करते हैं, तो उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीक और टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करें। नकारात्मक सोच और डर हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करते हैं। मल्टीटास्किंग से गुणवत्ता प्रभावित होती है और मन भटकता है। इसलिए एक समय में एक ही लक्ष्य पर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। चैप्टर 12 दोस्तों, चैप्टर 12 में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बीच गहरे संबंध को समझाया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि यदि हम अपने शरीर और मन का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते, तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य ही असली धन है। कोई भी सफलता तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। अच्छी सेहत हमें अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता देती है। रोजाना की शारीरिक गतिविधियां जैसे योग करना, जिम जाना, दौड़ना या टहलना आदि से शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं। संतुलित आहार सेहत को बनाए रखता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। सफल लोगों में दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार शामिल होता है। तो दोस्तों,
यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।